राम 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 भे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज की अनभे वाणी में प्रथम साखी गुरुदेव को अंग लिखे थे। प्रश्न नंबर 2 पर गुरुदेव फरमा रहे हैं, सदगुरु की महिमा अनंत मोह पे कहीं न जाए, गुप्त राम था संत दास प्रगट दिया बता। सदगुरु की महिमा अनंत, महापुरुष फरमा रहे कि सदगुरु की महिमा तो अनंत है, जिसका कोई वार पार ही नहीं है, मुंह पे कहीं न जाए। मेरे से इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुप्त राम था संत दास, ये बात तो गुप्त थी पर प्रगट दिया बताए, पर गुरुदेव ने प्रगट बता दी। ये बातें गुप्त थी पर गुरुदेव ने इसको प्रगट करा दी। सदगुरु मिल लिया संत दास, कोई पूर्व जन्म के भाग, सुरत शब्द की शून्य बीच रही उन मनी लाग। सदगुरु मिल लिया संत दास, कोई पूर्व जन्म के भाग, कोई पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य थे, ऐसे भाग्य थे कि ऐसे सदगुरु मिल गए। सुरत शब्द की शून्य बीच रही उन मनी लाग, कि सुरता और शब्द की शून्य के बीच में उन मनी लगी, उन मनी मुद्रा। सुरता और शब्द के शून्य शिखर के बीच, शून्य शिखर के बीच में 10वें द्वार गगन लग गई लो। सदगुरु संत दास हमको किया, सदगुरु बहुत निहाल, परम पुरुष सुमन मिलिया रोम रोम खुशियाल। संत दास हमको किया, सदगुरु बहुत निहाल, सदगुरुदेव ने ऐसा निहाल कर दिया। परम पुरुष सुमन मिलिया, कि मन उस परम पुरुष से मिल गया, मन जो है वो परम पुरुष से मिल गया। परम पुरुष सुमन मिलिया रोम रोम खुशियाल, रोम रोम में आनंद, रोम रोम आनंदित हो गया। संत दास सदगुरु के सदके करूं तन अपना सोबार, जिना बताया संत दास राम नाम तत्सार। सदगुरु के सदके करूं तन अपना सोबार, गुरु पे 100 बार अपना तन न्यौछावर, बार बार गुरु पे अपना 100 बार अपना तन न्यौछावर है। जिना बताया संत दास राम नाम तत्सार, जिन्होंने ऐसा राम नाम बता दिया, ऐसे निज स्वरूप की प्राप्ति करा दी, सारों का सार बता दिया, इस तत्व की पहचान करा दी। सदगुरु का एको शब्द ध्याया जहाँ पाया, सदगुरु का एक शब्द जिसने ध्याया उसने पाया, पाया पीछे संत दास वह सबको बताया। पाने के पीछे फिर उसने सबको बताया। महापुरुषों ने पहले तो सदगुरु के एक शब्द को जिसने भी पा लिया, पाके कर लिया, तो फिर उसमें वह सबको बताया, फिर अपने को बताया। महापुरुषों ने गुरु से प्राप्ति करी, अब सबको बताया। सहजे ही पाया राम धन, सदगुरु दिया बताए, सहज में ही राम धन मिल गया, सदगुरुदेव ने बताया। सहज में ही राम धन, अब टूटा नाही संत दास, मुक्ता खर्चे खाए। अब टूटा है ही नहीं, अब कमी है ही नहीं, मुक्ते ही मुक्ता खर्चे खाए, बस बढ़िया मुक्त होके खर्चे खाए, इसको खर्चना है और खाना है। राम नाम सुधा धरा, सदगुरु दिया बताए, जो कोई चाले संत दास तो कुशल पहुँचे जाए। राम नाम सुधा धरा, सदगुरु दिया बताए। राम नाम सुधा धरा था, सीधा सीधा रास्ता था, सदगुरु दिया बताए, गुरुदेव ने बता दिया। जो कोई चाले संत दास तो कुशल पहुँचे आए, जो भी कोई चलेगा तो कुशलता से पहुँचेगा।
कुशलता से पहुँचेगा। नाव गेंद चौगान में सदगुरु दिया बताए, मदभागी देखत रहे बड़भागी ले जाए। ना राम ना नाव गेंद चौगान में, ये नाम रूपी गेंद चौगान में सदगुरु ने तो बता दी। सदगुरु ने बता दी मदभागी देखत रहे। जो मदभागी अपने जैसे खाली देखते ही रहेंगे कि हाँ हाँ कहे हे राम नाम ये करना है करना है करना है करना है, पर बड़ भागी ले जाए। पर जो बड़ भागी होगा तो तुरंत राम का नाम रटेगा और इसको प्राप्त कर लेगा, तुरंत प्राप्त करेगा। मदभागी बड़ देखत रहे बड़ भागी ले जाए। नाव दड़ी चौगान में सब कोई खेलो आए, दावो नाही संत दास जीते सो ले जाए। नाव दड़ी चौगान में सब कोई खेलो आए, तो खुला है, सब कोई आए, सब कोई राम का नाम लो, सबको सबको अधिकार है। दावो नाही संत दास, कोई दावा नहीं दे सकता है कि मैं ही राम नाम का अधिकारी, सिर्फ मुझे ही लेना है और किसी को नहीं लेना है। ऐसा दावा कोई दे नहीं सकता है कि मैंने ले लिया। दावा किसी का भी नहीं, दावा किसी का नहीं कि मैं ही ले सकता हूँ, हम ही अधिकारी हैं और कोई अधिकारी नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी हो, कैसी भी उसमें हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी उम्र का हो, कहीं भी हो, दावा किसी प्रकार का नहीं है। जीते सो ले जाए, जो जीतेगा वो ले जाएगा। संत दास जड़ आत्मा जानत क्यों ही नाई, राम नाम सतगुरु दिया सो ले राख्या मन माय। रामचर संत दास जड़ आत्मा जानत क्यों ही नाई। अब राम ने, गुरुदेव ने नाम दिया, अंदर इसको जानते क्यों नहीं है। राम नाम सतगुरु दिया सो ले राख्या मन माय। राम नाम सतगुरु ने दिया, उसको रटा नहीं, बस लेके रख लिया, लेके रख लिया। संत दास सतगुरु दिया एक राम का नाम, जगत भुलावन भगत सु नहीं हमारा काम। संत दास सतगुरु दिया एक राम का नाम, सतगुरुदेव ने एक राम का नाम दिया। सदगुरुदेव ने एक राम का नाम दिया, जगत भुलावन भगत। जगत को भुलाने वाला जो भगत है, यानी जगत भुलावन भगत, यानी भगत है जो जगत में भरमा गया, जगत में उस परमात्मा को भूल गया। ऐसे भगत से नहीं हमारा काम, हमारा कोई काम नहीं है। 200 कागज उदम का ले भेज दिया लिख मेल, अब लग रैया संत दास बाचन ही के खेल। 200 कागज उदम का भेज दिया लिख मेल। 200 कागज, ये 2 शब्द उस कागज पे, उदम का मेल भेज दिया लिख मेल। गुरुदेव ने 2 शब्द लिख दिए, रकार और मकार, 2 शब्द लिख 200 कागज उदम का भेज दिया लिख मेल। अब लग रैया संत दास बाचन ही की खेल। अब अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी, अलग से कुछ ढूंढना नहीं है, वो तो लिख दिया गुरुदेव ने, बस उसको बाचना है। 24 घंटे राम राम करना है, उसको बाचना चाहिए, खाली उसको बाचना है। अब तो बाचन का काम है। सदगुरु हासिल आपके राम नाम सुकीन, सोई साधन साख में देख बताया दीन। सदगुरु हासिल आपके राम नाम सुकीन, जो महापुरुषों ने, सदगुरुदेव ने जिस राम नाम से प्राप्ति करी, जिस साधन को अपनाया, जिससे उसको परमात्मा हासिल हुए, सो ही साधन साख में देख बताया दिन। वही साधन हमको भी बताया, जिस साधन से आपने प्राप्ति करी वही साधन हमको भी बता दिया। तिनके बोले संत दास पर्वत एक रहंत, जामे कंचन धात है जानते हैं कोई संत। तिनके ओले संत दास पर्वत एक रहंत, इस घट के अंदर ही, इस घट के अंदर ही वो परमात्मा विराजमान है। पर जामे कंचन धात है, उसमें कंचन धातु है, उसमें सोना है, यानी उसमें सार है। पर जानते है कोई संत, पर कोई संत उसको जान नहीं, कोई बिरलो ने जाना कि घट के अंदर वो राम जी है, घट के अंदर वो नाम है। जहाँ मुगधर गुरु शब्द का शिलाभरम की भान, शून्य शिखर बिच संत दास नित्य कंचन खान। यह मुगधर गुरु शब्द का, गुरु शब्द का मुगधर ले,
गुरु शब्द का डंडा ले, हथौड़ा ले और शिला भरम की भान, भरम की शिला को तोड़ दे, भरम की शिला को तोड़ दे। शून्य शिखर बिच संत दास निकसे कंचन खान। जैसे ही भरम हटेंगे तो उस सोने की खान की प्राप्ति। शून्य शिखर, शून्य शिखर में सोने के खान की प्राप्ति होगी। संत दास संसार में हुंदर करो अनेक, जब लागे तब उगड़े ताले कुची एक। संत दास संसार में हुंदर करो अनेक, परमात्मा को पाने के कितने ही प्रयास कर लो। ऐसे जैसे ताला है ना, ताला को खोलने के लिए उसको तोड़ो, उसको साकल, उसका दरवाजा, उसका सीधा सा रास्ता है कि ताला और चाबी एक ही है, तो चाबी से ताला खोल लो। ऐसे उस परमात्मा को पाने के लिए कितने ही प्रयास कर लो। सीधा रास्ता है कि राम के नाम को भज लो, जो गुरु ने बताया। गुरु ने बताया कि अरे बस राम का नाम भज लो तो प्राप्ति हो जाएगी। तन ही भीतर संत दास भरिया मुक्ति का हाट, कूची सदगुरु शब्द की लगे तो खुले कपाट। तन ही भीतर संत दास भरिया मुक्ति का हाट, इस तन के भीतर ही मुक्ति का हाट भरा हुआ है। इस तन के भीतर ही मुक्ति का हाट है। पर कूची कूची सदगुरु शब्द की लगे तो खले कपाट, पर सदगुरु शब्द की कूची लगे तो कपाट खुले। सदगुरु शब्द की कूची लगेगी तो कपाट खुलेंगे। संत दास गुरु शब्द की कूची लागे एक, पूर्ण प्रेम भंडार का ताला खुले अनेक। संत दास गुरु शब्द की कूची लागे एक, शब्द गुरु शब्द की कूची है, बस वो ताले में लगेगी और ताला, कपाट का ताला खुल जाएगा, कपाट खुल जाएंगे, ज्ञान अवतरित हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु का शब्द है राम का नाम, राम का नाम लेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। पूर्ण प्रेम भंडार का ताला खुले अनेक, राम नाम से उस पूर्ण प्रेम भंडार का ताला खुल जाएगा, राम नाम से ताला खुलेगा। संत दास गुरु ज्ञान बिन हृदय नहीं प्रकाश, हरिया भरिया कैसे रहे छान ऊप लागा। संत दास गुरु ज्ञान बिन हृदय नहीं प्रकाश, गुरु के ज्ञान के बिना हृदय में प्रकाश आएगा ही। गुरु के ज्ञान के बिना हृदय में प्रकाश नहीं होगा। हरिया भरिया कैसे रहे छान ऊप लागा। छाने के ऊपर, छत के ऊपर छाने वो होते हैं ना, छत के, हाँ तवेलू, उसके ऊपर अब उसका घास कितने समय तक हरा भरा है, उस पर घास होगा कितने समय तक है, वो एक टेम्परेरी है, कोई ऐसा तो नहीं कि अंदर से पूरा उगा था। तो ऊपर से उगा तो महापुरुष फरमाए कि कैसे हरा भरा रहेगा। छान ऊपर लागा सदगुरु बिन पावे नहीं, सुकुम बिलासी गूंज, राजा प्रजा संत दास सब ही रहे अबूझ। सदगुरु बिन पावे नहीं, सुकुम बिलासी गूंज, सदगुरु के बिना उस सूक्ष्म परमात्मा की उस बूझ पता नहीं चलेगा। सुखम विलासी गुज, उस भेद का पता नहीं चलेगा। राजा प्रजा संत दास, राजा हो कि प्रजा हो सब ही रहे अबूझ, सब ही अबूझ, किसी को पूछ बूझ नहीं, किसी को पता ही नहीं है। सदगुरु के बिना भेद पता नहीं चलेगा, सदगुरु के बिना भेद पता नहीं चलेगा। माया का उलझान में उलझ रहा संसार, सदगुरु बिन सुलझे नहीं जे कोटिक करे विचार। माया का उलझान में उलझ रहा संसार, पूरा संसार माया के उलझान में उलझा हुआ, पूरा संसार उलझा हुआ है। सदगुरु बिन सुलझे नहीं जे कोटिक करे विचार, सदगुरु के बिना सुलझेगा नहीं। कोई कितना ही विचार करे, कोई कोटिक विचार कर ले, कोई कितना ही विचार कर ले, सब उलझे के उलझे रह जाएंगे। बिना सदगुरु के सुलझेंगे नहीं, क्योंकि चाबी सदगुरु के पास है, चाबी सदगुरु के। सब जगह सूता संत दास निर्दय कुटी तान, राम शब्द ले जा गया तू जा गया फरमान। सब जगह सूता संत दास, पूरा संसार सोया हुआ है निर्दय कुटी तान के, राम शब्द ले जा गया तू जा गया फरमान। जो राम शब्द लेके जागा उसका जागना ही प्रमाणित है, जो राम शब्द लेके जागा उसका जागना ही प्रमाणित है।
सब जग डोला संत दास, जमहंदा घेरा, पूछे पण पावे नहीं, सदगुरु बिन सेरा। सब जगह डोला संत दास, जमहंदा घेरा। पूरे संसार में काल का घेरा है, काल का घेरा है, पूछे पण पावे नहीं। हर कोई पूछता तो है कि क्या रास्ता है, क्या रास्ता है, क्या रास्ता है, पर सदगुरु बिन सेरा। पर गुरु के बिना रास्ता मिलने वाला नहीं। संसार में किसी से भी पूछ लो कि मुक्ति का रास्ता क्या है, मुक्ति का, पर सदगुरु के बिना बाहरी बातें सब कर लेंगे, हाँ ऐसा करो, ऐसा करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर सदगुरु के बिना कोई बताने वाला नहीं है। सदगुरु मिले तो बताए, सदगुरु मिले तो बताए। सेरा पाया शब्द का, लंघ्या जम का घेरा, सुरत किया जय संत दास, अमरापुर डेरा। सेरा पाया शब्द का, लंघ्या जम घेरा। महापुरुषों ने तो उस गुरु के शब्द से रास्ता पा लिया, उस काल को लांग गए। सुरत किया जाए संत दास, अमरापुर डेरा। सुरता ने उस अमरपुर में जाके डेरा कर लिया, राम जी के देश में जाके डेरा कर लिया। राम जी का देश है अमरापुर। अमरापुर जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी आता नहीं है, जो कभी जाता नहीं है, जिसका कहीं प्रारंभ नहीं है, वो तो हमेशा से था, हमेशा के लिए है। सुरत किया जाई संत दास, अमरापुर डेरा। अमर शब्द सुन संत दास, गृह तेज भागा लोग। सो अमरापुर पहुँचिया, पहुँचिया जन्मे भरे न भोग। अमर शब्द सुन संत दास, गृह तेज भागा लोग। महापुरुषों ने तो जैसे सुना कि अमर शब्द है, तो गृह त्यज भागा लोग, संसार छोड़ के चले गए। संसार छोड़ के चले गए तो अमरापुर पहुँचिया। बस जिसने ऐसा किया, जिसने गुरु के शब्दों को पकड़ लिया, जिसने संसार से मोह छोड़ दिया, तो उसका जन्म और मरण खत्म हो गया। जन्मे मरे न भोग, न जन्म है न मरण, न कोई भोग है। राम नाम सतगुरु शब्द, अमरापुर को जाए। लख 84 संत दास, फिर नहीं भुगते आए। राम नाम सतगुरु शब्द, राम नाम ये सतगुरु का शब्द है। अमरापुर को जाए, ये अमरपुर में ले जाने वाला। लख 84 संत दास, फिर नहीं भुगते आए। फिर 84 भुगतने का कोई काम ही नहीं, फिर 84 में आने का कोई काम ही नहीं है। राम नाम गहे सूरत बीच, देखा नहीं कुमाय। साते दुनिया संत दास, बिड़की जाए। राम नाम गह सूरत बीच, देखा नहीं कुमाय। राम नाम को सुरता के बीच में रख के कभी सुरता का ध्यान उस शब्द से लगाया ही, कभी कुछ प्राप्त किया ही नहीं, कभी कुछ अनुभव किया ही नहीं। इसलिए दुनिया भिड़की चाहते कि ये भी कोई राम के नाम से खाली मुक्ति होगी, कुछ करेंगे ही नहीं और खाली राम का नाम करेंगे तो ऐसे कोई मुक्ति होगी। ऐसा करने से कुछ होगा। ऐसे दुनिया भिड़कती है, दुनिया क्रोध करती है। बोले राम का नाम करे क्या फालतू अड़चन में लगा, तो उसको क्रोध आ जाएगा, भिड़क जाती है, क्रोध करती है। खाली राम नाम से क्या होगा, क्योंकि उन्होंने उस नाम को अनुभव नहीं किया है, उस शब्द की ताकत को जाना नहीं है, उसकी समर्थाई को जाना नहीं है, इसलिए वो भिड़क जाते हैं। सदगुरु सिंह स्वरूप है, सहजे ही गाजे। सदगुरु सिंह स्वरूप है, सहज में ही गाजने वाले हैं। भेड़ स्वरूपी जगत है, भिड़के अरुभाजे। सदगुरु तो शेर स्वरूप। अब शेर कोई अलग से ताकत लगा के आवाज थोड़ी निकलता है, उसकी आवाज तो सहजता में निकलती है। वो जोर से जो दहाड़ता है, कोई ताकत थोड़ी ना लगाता है, वो सहजता में निकलता है। लेकिन भीड़ स्वरूपी जगत है, भीड़ के अनुसार संसार कैसा है, वो भीड़ स्वरूप भिड़कता है और भागता है। संसार भीड़ स्वरूप है, और जैसे शेर सहज में है, पूरा संसार भीड़ है। सही जाई नहीं जगत तू, सदगुरु हंदी गाय। सही जाई नहीं जगत सू, सदगुरु हंदी गाज। सदगुरु की गाज सहन नहीं होती है, संत दास सो ही सहे, सो लहे अमर पदराज। संत दास सो ही सहे, जिसने गुरु के शब्दों को सहन कर लिया, क्योंकि ये तो सबसे अंगारे हैं। गुरु के शब्दों को सहन करना कोई आसान बात नहीं, उस पे चलना कोई आसान बात नहीं है।
तो सही नहीं जाई जगत सू, सदगुरु हंदी गाज, संत दास सो ही सहे, सो लहे अमर पदराज। जो गुरु के शब्दों को जिसने सहन कर लिया उसको अमरापुर की प्राप्ति हो जाएगी, उसको अमर पद प्राप्त हो जाएगा। अतः गुरु समर्थाई को अंग, दो साखी में गुरु की समर्थाई बता रहे हैं। सदगुरु समर्थ संत दास, सदा रहत भरपूर, दिखलावत उनसु मिलिया तेज पुंज कानून। सदगुरु समर्थ संत दास, सदा रहत भरपूर। सदगुरु कैसे है? सदगुरु समर्थ है, सदगुरु भरपूर है, सदैव दिखलावत उनसु मिलिया, उनसे मिलते से ही दिखला देते हैं। क्या दिखला देते हैं? तेज पुंज का नूर, वो तेज पुंज का नूर, वो परमात्मा, उसके दीदार करा देते हैं। ऐसे सदगुरु समर्थ हैं, इतने समर्थ है कि मिलते से ही मिला देते, देरी नहीं करते, मिलते से ही मिलाते हैं। सदगुरु समर्थ संत दास, बड़ा वेद जगमाय। सदगुरु समर्थ इस संसार में सबसे बड़े वेद हैं। कठिन रोग जामन मरण, तो फिर आवे नाय। कठिन रोग है जामन मरण, सबसे कठिन रोग है, पर ये रोग सदगुरु खत्म करा देते हैं। फिर आवे नाय, फिर जन्म मरण होगा, जन्म मरण का अंत हो जाएगा। ये गुरु कराते हैं, गुरु की समर्थाई है। और गुरु है कि गुरु सुमरन को कराते हैं। तो असर साखी सुमरन को अंग लिखे थे, सुमरन में गुरुदेव फरमा रहे हैं। अनबे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जनता ही की ताहि करूं प्रणाम। पहले दिन तो संत दास, माला तो उपजो भाव, दूजे दिन तो राम जी माला करी पसार। पहले दिन तो संत दास, माला तो उपजो भाव। फिर तो कहा कि भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे, तो माला से भाव उपजा कि माला से करेंगे। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि अरे माला से परे वो परमात्मा, शरीर की प्रक्रिया से परे हैं। तो माला सो दूजे दिन तो राम जी माला करी पसाव। माला हटा दी, शब्द में लिया, मुख से लिया, मुख से शब्द लेना शुरू किया। माला हत आई संत दास, सब कया राम ही राम। ता पीछे खुलिया प्रेम रस, मन पाया विश्राम। माला हत आई संत दास, सब कया राम ही राम। माला हत आई तो राम का नाम लिया, यानी गुरु ने राम का नाम बताया, और फिर मुख से राम का नाम लिया। और राम का नाम लेते 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 ता पीछे खुलिया प्रेम रस, मन पाया विश्राम। मन में विश्राम आ गया, राम रस खुल गया, प्रेम रस खुल गया, प्रेम रस अपने आप खुल गया और मन में विश्राम आ गया। माला फेरत मन फिरया, मन फिर कैया राम। राम कया ते संत दास, मन पाया विश्राम। माला फेरत मन फिरया, मन फिर कैया राम। माला फिरते फिरते मन फिर गया, और फिर जब मन ने राम का नाम लिया तो राम कया तेने मन कंट्रोल हो गया। मन का चारों ओर जो भागा भागा था, अब मन में जब राम का नाम आ गया तो बस सारा विश्राम आ गया। विश्राम क्यों नहीं है कि अंदर राम का नाम मन में नहीं है, मन भागा भागा जाता है। जब मन और राम का नाम एक में एक हो गया, मन उसमें समा गया, तो राम राम कया ते संत दास, मन पाया विश्राम। मन में विश्राम आ गया। मन में मन माला हरि नाम का, होई गया एक रंग। कौ कैसे छिटकाइए संत दास ये संग। मन माला हरि नाम का, मन माला है हरि नाम का, होई गया एक रंग, एक रंग हो गया। मन माला हरि नाम का, मन और राम का नाम जब एक में हो गए, कहू कैसे छिटकाइए संत दास ये संग। अब ये संग कैसे दूर करेंगे, ये संग कैसे छिटकाएंगे? छिटकाने का कोई काम नहीं है। राम शब्द को संत दास, बिसरत कब नाय। ताला बेली भजन की, लाग रही मन माय। राम शब्द को संत दास, बिसरत कब नाय। अब महापुरुष कहते हैं कि अब मैं राम नाम को कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। वो तो अंदर चल गया, अब अंदर की चीज चली चीज को कैसे भूलेंगे। राम नाम को संत दास, राम नाम को अब भूलने का कोई काम रहा ही नहीं। ताला बेली भजन की, लाग रही मन माय। ताला बेली भजन की लगी,
पूरी लो लगी हुई है मन के अंदर। राम नाम की ताला बेली, बेगा बेगी राम कहे, तिल भर बिलम न होए, संत दास सिंह लोक में मार न सके कोई। बेगा बेगी राम कहे, तिल भर बिलम न होए, बिलम न होए। जो जल्दी से जल्दी राम का नाम कहेगा, तिल भर भी उसमें विलम्ब नहीं करेगा, तिल भर भी देरी नहीं करेगा, तो संत दास सिंह लोक में मार न सके कोई। तो तीनों लोकों में उसको कोई मार नहीं पाएगा, तीनों लोकों में उसको कोई मार नहीं सकता है। जो जैसे जल्दी से जल्दी राम का नाम लेगा, बिना विलंब के लेगा, तीनों लोकों में उसको कोई मारेगा नहीं। मैं हूँ दुर्बल आत्मा, तुम सबल हो राम, जम धक्का लागे नहीं कर कोई ऐसा काम। मैं हूँ दुर्बल आत्मा, तुम सबल हो राम। मैं तो दुर्बल हूँ, आप सबल हो। मैं दुर्बल आत्मा हूँ, आप सबल हो, जम धक्का लागे नहीं कर कोई ऐसा काम। जम का धक्का लगे नहीं, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि काल का धक्का नहीं लगे। अब मैं तो दुर्बल हूँ और हे राम जी आप सबल हो। आप ऐसी कृपा करना कि मेरे पे काल की गति नहीं आए, मैं काल की गति में नहीं समाऊं, क्योंकि मैं तो दुर्बल हूँ और आप सबल हो, आप समर्थ हो, तो आप काल को रोक सकते हैं। आप काल की गति के बीच में आप उसको रोक सकते हो कि हमको काल का धक्का नहीं लगे। संत दास एक शब्द भी जो मन रहे समाए, तो 84 आवे नहीं चमका धक्का न खाए। संत दास एक शब्द भी जो मन रहे समाए, एक शब्द में यदि मन समा गया तो 84 आवे नहीं झमका धक्का न खाए। तो फिर जीव 84 में नहीं आएगा, फिर जीव जम के धक्के नहीं खाएगा, फिर 84 में नहीं आएगा। कब नहीं आएगा कि एक राम एक जब सुरता एक शब्द के बीच में समा जाएगी, मन में राम का नाम समा गया, मन में राम, क्योंकि मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही 84 का कारण है, मन ही 84 में ले जाने वाला है। यदि मन में राम का नाम आ गया तो बस फिर मनो कि फिर जम का धक्का लगेगा ही नहीं, फिर काल की गति आएगी नहीं। अले नाम कोई ना लहे, लस अलही होए, 84 बिच संत दास फिर नहीं आवे कोई। अले नाम कोई ना लहे, ये अले नाम है जिसका कोई बार पार नहीं। अब इस अले नाम को तो कोई लेते ही नहीं है, और जो लेगा तो ले सो अलही हो, जो लेगा वो अलही हो जाएगा, वो अलही हो। जो लेगा, जिसको प्राप्त नहीं, मतलब जो दिखता नहीं है, जो पकड़ में नहीं आता है, पर वो जो लेगा वो भी अलही हो जाएगा। अलही यानी जिसको देखा, देख के प्राप्त नहीं किया जा सकता, अलही, जिसको सुरता के द्वारा प्राप्त किया जाए, सुरता से लस अलही हो, जो लेगा वो भी अलही हो जाएगा, उसी उसी पद में समा जाएगा, उस पद में समा जाएगा। राम जी का पाद, राम जी का पद अलही है। 84 बिच संत दास फिर नहीं आवे कोई, फिर 84 में आने का काम है, यानी कि जो ब्रह्म का नाम लेगा वो ब्रह्म पद हो जाएगा ना। ब्रह्म में जैसे नदी बहते बहते सागर में समा गई, तो फिर वो क्या होगी, वो सागर रूप होगी, ऐसे फिर वो भी अलही पद हो जाएगा। अब वो नदी अपने आप में सागर रूप हो गया, अब उसको बोलो नदी बन जा, नदी बन जा, तो कैसे बनेगी, वो तो उसमें समा गई। ऐसे जीव रटते 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 शिव बन जाता है। अब शिव बन गया, उसको बोले वापस जीव बन, तो कैसे बनेगा, वो तो शिव तो अनंत है, उसमें समा गया। जब अनंत में समा गया तो अलही पद में चला गया। राम नाम से ध्यान धर, जो सासा मिल जाए, तो 84 बिच संत दास देहन धारे थाय। राम नाम से ध्यान धर, जो सासा मिल जाए। राम नाम का ध्यान करते 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 और जो श्वास है, जब वो राम नाम में मिल जाएंगे, जब वो राम नाम में एक मेघ होंगे, तो 84 बिच संत दास देहन धारे काय। तो ये 100% गुरुदेव गारंटी दे रहे कि फिर 84 के बीच में किसी प्रकार का शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। कब नहीं करना पड़ेगा कि श्वास श्वास में राम राम रम जाए। हर श्वास श्वास में जब राम का नाम निकलने लग जाएगा, उसी का तो अपन अभ्यास करते हैं कि अपने को याद हो जाए, याद हो जाए, अंदर घुसे, अंदर घुसे। अपन रटन क्यों लगाते, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं है,
अपने अंदर नहीं है। अंदर समाने के लिए रटन लगाते हैं, अंदर समाने के लिए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि 84 बिच संत दास देह न धारे काज। फिर 84 में देह धारण नहीं करनी पड़ेगी। जब श्वास में रमेगा तब देह धारण नहीं होगी, तब जाके काम बनेगा। और आगे फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम।